जो भी भाई जुड़े हैं उन सबको जय वीर तेजा जी की, जय भारत भूमि, नमस्कार, राम राम। आज हमने जो बात करने के लिए, आपसे बात करने के लिए जो विषय चुना है वो है इस विधानसभा चुनाव 2023 के अंदर जिस प्रकार से जन स्वाभिमान मंच द्वारा ये आह्वान किया गया और प्रयास किया गया कि जाट विधायकों की संख्या कम की जाए, उनको वोट नहीं दिया जाए, जाटों को मतलब 36 कौम से आह्वान किया गया इनको वोट मत करो, वो चाहे जाट किसी भी पार्टी का उम्मीदवार हो उसको वोट मत करो, ये आह्वान जन स्वाभिमान मंच द्वारा किया गया। तो अब देखना ये है कि जब इस आह्वान के बावजूद जाटों की संख्या घटती है या बढ़ती है, जैसे कभी 31 होती है, कभी 32 होती है, कभी 35 होती है, इस बार 37 है, तो 30 और 37 के लगभग रहती है तब तक तो ठीक ही है, घटने का नाम ही नहीं। और अगर 30 से ही कम होती है तो वास्तव में जन स्वाभिमान मंच ने कर्तव्य किया, कुछ लोगों को भड़काने में, कुछ लोगों को जाटों के खिलाफ बरगलाने में सफलता हासिल की। तो मोटा मोटी देखें तो राजस्थान के अंदर कांग्रेस और बीजेपी दो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल हैं। इन दलों ने 18 ऐसे विधानसभा सीटें हैं, 18, जिसमें आमने सामने दोनों ही जाट हैं, 18 सीटें। अब 18 सीटों में आमने सामने में 2 जगह ऐसी स्थिति है जहां पर ये आमने सामने वाले दोनों ही जाट हार सकते हैं, 2 जगह ऐसी स्थिति है। तो जब ये 2 कम कर लो तो 16 तो कम से कम राजनीतिक पार्टियों के जो आमने सामने उम्मीदवार है वो उनको जीतना ही जीतना है। अब जो राजनीतिक पार्टियां हैं और कुछ निर्दलीय टक्कर में है, उन सबको मिला करके मतलब आपके 30 टिकट ऐसे हैं जहां पर कोई एक राजनीतिक पार्टी ने टिकट दिया एक विधानसभा क्षेत्र में 30 पर, चाहे कांग्रेस ने दो चाहे बीजेपी ने दो, 30 जगह एक ही पार्टी ने जाट को उम्मीदवार बनाया। अब इनमें से कितने जीतते हैं? अगर इनमें से आधे भी जीतते हैं तो जाट विधायकों की संख्या 31 हो जाएगी। इनमें से आधे ही जीतते हैं तो भी जाट विधायकों की संख्या 31 हो जाएगी। अब कुछ निर्दलीय हैं जो टक्कर में हैं, जैसे सरदार शहर है, ऐसे कुछ जगह पर और हैं जो टक्कर में हैं, जैसे प्रियंका चौधरी है बाड़मेर, वो टक्कर में। तो ऐसी जगह पर 4 विधायक है वो अदर पार्टियों से और निर्दलीय आ सकते हैं, जैसे आरएलपी से 2 जाट उम्मीदवार टक्कर में, तीसरा भी हो सकता है बद्रीलाल जाट है, वो कहाँ से है, बद्रीलाल साहड़ा से बद्रीलाल जाट, वो भी टक्कर में। तो 3 विधायक आरएलपी से हो सकते हैं, 3 विधायक निर्दलीय भी जीत सकते हैं। ऐसी स्थिति में तो 6 हो गए, तो 21, 30 और 6 37 विधायक। मैंने जो सिंगल दिए है राजनीतिक पार्टियों ने जो टिकट, उनमें उसके आधा ही किया मैंने। अगर हो सकता है उन्हें 5-4 ज्यादा जीत जाए, 40 से ऊपर, लेकिन कहने का मतलब ये है कि 37 के लगभग जाट विधायक आज की स्थिति में जीत रहे हैं। और अगर ये जिस हिसाब से टिकट दिए हैं उनमें जीत 75% होती है तो ये संख्या 50 के लगभग जाएगी जाटों की संख्या। कुछ सीटें ऐसी है जहां जाट का बीज भी नहीं है फिर भी वहां जाट उम्मीदवार है, जैसे बद्री राम जी जाखड़ बाली, वहां कोई जाट नहीं, जाट मतदाता है ही नहीं वहां पर। वहाँ आदिवासी है, ग्रासिया है, देवासी है, ये लोग राजपुरोहित है, राजपूत है, ये लोग है, बाणिया ब्राह्मणी, जाट नहीं। तो अगर ऐसी स्थिति में अगर बद्री राम जी जाखड़ साहब जीतते हैं तो ये जाट समाज के लिए उपलब्धि है।
वैसे ही आपके सारडा बद्रीराम जी जाट साहब जीतते हैं तो वो भी पहली सीट होगी। और इसी प्रकार से आपके बड़ी शादरी में पहली बार जाटों को टिकट मिली है तो वहाँ से भी मिल सकता है, जाट जीत सकता है। तो ये है स्थिति जाटों की कि भाई कुछ भी कर लो, जाटों की संख्या, जन स्वाभिमान मंच ने जो आह्वान किया है वो फेल होते नजर आ रहे हैं और जाटों की संख्या घटने का नाम ही नहीं ले रही है। अब इनमें कई सीटें ऐसी है जो पहली बार ही जाट, जैसे बाड़मेर की सीट है, बाड़मेर की सीट पिछले कई वर्षों से नॉन जाट जीत रहा है तो वहाँ कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन इस बार प्रियंका से उम्मीद है। जैसे सरदार शहर है, नई उम्मीदवार फिर भी इस बार निर्दलीय टक्कर में है और जीतने की 99% संभावना है कि डॉक्टर राजकरण जी चौधरी जीत सकते हैं, 99% संभावना। वैसे ही आपके चूरू के अंदर कांग्रेस से मंडेलिया जी है और बीजेपी से हरलाल सारण जी है, तो वहाँ चूरू से कभी वो जीते नहीं तो पहली बार है वो जाट जीतने की संभावना। ऐसे ही रतनगढ़ से पूसाराम जी चुनाव लड़ रहे हैं तो वो जीतने की संभावना है। तो ये कुछ सीटें खोने का भी डर है, जैसे राम प्रताप जी कासनिया हैं वो सूरतगढ़ से, वो कमजोर स्थिति में है। तो कुछ सीटें हैं जो जैसे आलोक बेनीवाल है, पिछली बार निर्दलीय जीते थे लेकिन इस बार उनकी सीट खतरे में है, हो सकता है जीत सके लेकिन खतरे में है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ नई सीटें जुड़ जाएगी तो कुछ पुरानी सीटें छूट जाएगी। इस प्रकार से इस बार जाटों की संख्या, जब मेरा जहाँ तक ये आंकलन है, मैं जहाँ तक सोच रहा हूँ, इस बार जाटों के 45 विधायक जीत कर आएंगे। ये आप अभी से गिन लेना, ये मेरा चुनावी विश्लेषण है। बाकी जनता जनार्दन जो भी करेगी वो हमें मंजूर है, लेकिन मेरा ये है कि अगर पूरे जीत कर आए तो 59 जाट जीत कर आ सकते हैं। अगर सारे जीत जाएं जो उम्मीदवार हैं और जो टक्कर में, वैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई घर बैठे ही जीत जाएगा, लेकिन जो टक्कर में है वो अगर जीते हैं तो 59 जाट विधायकों की संख्या हो सकती है। लेकिन 45 के लगभग प्रबल संभावना है कि इस बार 45 जाट जीत कर आएंगे। कुछ जगह पर है जैसे आरएलपी ने काफ़ी जाटों को नुकसान पहुंचाया है, जैसे परबतसर की सीट है वो आरएलपी की वजह से जा रही है, जैसे मकराना की सीट आरएलपी की वजह से जा रही है। और अगर जोटवाड़ा में अगर कुछ थोड़ा बहुत अगर आरएलपी लेती और कुछ मतों के मार्जिन से हारते हैं अभिषेक चौधरी तो उसमें भी आरएलपी का हाथ रहेगा। तो कुछ सीटें हैं जो क्योंकि वो जीतने की स्थिति में नहीं है लेकिन वो हरा जाट को रहे हैं। और अगर ऐसा भी नहीं है, लोग बाग कहते हैं भाई ये तो राजनीतिक पार्टी है और ये तो अपने मतों की संख्या बढ़ाने के लिए उम्मीदवार खड़ा करती है। बिल्कुल सही बात है, खड़ा करना ही चाहिए, सब जगह करना चाहिए, लेकिन ओसिया में क्यों नहीं किया? क्या वहाँ मतों की संख्या नहीं बढ़ती है? वहाँ जीतने की स्थिति नहीं, मतों की संख्या तो बढ़ती थी ना। वसुंधरा जी के सामने नहीं किया, वहाँ मतों की संख्या नहीं बढ़ती थी कि बढ़ती आते 500, 1000, 1500, 2000, 5000 जितने भी आते मत तो गिने जाते हैं ना पार्टी खाते में। अशोक गहलोत के सामने क्यों नहीं खड़ा किया? वहाँ नहीं गिनती होती थी, तो ये होती थी। लेकिन ये जब ये समाज की बात आती है, जहाँ संख्या बल की बात आती है कि भाई घटत बढ़त, उस समय कहते हैं ये तो राजनीतिक पार्टी है और अपना जनाधार बढ़ा रही है, संख्या बढ़ा रही है। चलो ठीक है, ये मान लेते हैं हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो सीटें तो 200 और है बड़ी है ना। आप जनाधार वहाँ पर भी तो बढ़ा सकते थे या फिर सब जगह बढ़ाओ ताकि आपको लगे नहीं। बाकी 10 के लगभग ये आरएलपी की वजह से जाट हार जाएंगे। ये तो जन स्वाभिमान मंच से कई गुना नुकसान है वो आरएलपी की वजह से जाट समाज को होगा। ये मेरा आंकलन नहीं, आप देख सकते हैं। ये जो उम्मीदवार खड़े हैं आप बिल्कुल देख सकते हैं कहाँ कहाँ आरएलपी किस किस जाट को हरा रही है, कि किस मजबूत जाट को हरा रही है। ये सारा है वो लेखा जोखा आपके सामने, कुछ छुपा हुआ नहीं।
तो ये है आज का विश्लेषण कि भाई जन स्वाभिमान मंच के आह्वान के बावजूद जाटों की संख्या बढ़ रही है। ये जाट समाज के लिए अच्छी खबर है, और जो जाटों को 35-1 के अंदर बांटने वाले लोग थे उनके लिए ये बुरी खबर है। तो आप लोग सब लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय वीर तेजा जी।